प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर गहमा गहमी है। कई जिलों से वोट के बदले नोट और वोट के बदले शराब की शिकायतें आ रही है। इसी बीच अब छिंदवाड़ा में मदिरा प्रेमियों की लॉटरी लग गई है। यहाँ अधिकारियों ने शराब बांटने की छूट दे दी, यानी अब निगम चुनाव में प्रत्याशी खुलकर शराब बांट सकेंगे और इसके लिए बाकायदा रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छिंदवाड़ा में चुनाव संबंधित दिशा निर्देशों के साथ साथ अधिकारियों ने प्रत्याशियों को खर्चे की मार्गदर्शिका सौंपी है। इसमें 883 शराब के ब्रांड की 30 पन्नों की लिस्ट भी प्रत्याशियों को सौंपी गई है। इसमें ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम और उसकी कीमत सब कुछ लिखा गया है। हालांकि इस आदेश को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश है या जिला प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर लिया गया निर्णय है। नियमों के मुताबिक चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना होता है। इसके लिए प्रत्येक प्रकार के व्यय की अलग अलग दरें भी निर्धारित की जाती है। इसी मार्गदर्शिका में अधिकारियों द्वारा शराब के ब्रांड्स की लिस्ट सौंपी गई है, यानी प्रशासन की ओर से अब शराब खरीद कर बांटने की छूट भी दे दी गई है। प्रत्याशियों को बस शराब खरीदने का खर्च भी चुनावी खर्चे में जोड़ना होगा। अब तक प्रत्याशी अवैध रूप से छिपाकर शराब बांटा करते थे, लेकिन कांग्रेस ने इस बात की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा कि छिंदवाड़ा के सहायक आबकारी आयुक्त माधु सिंह भैडिया का कार्यवाही कर इस आदेश को तुरंत निरस्त कराना चाहिए, क्योंकि यह नैतिकता के साथ साथ संवैधानिक रूप से भी गलत है और इससे आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आश्चर्य बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जहां शराबबंदी की बातें होने की थी, वहां शराबबंदी तो दूर की बात है, यहाँ तो शराब को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आश्चर्य बात है कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि निर्वाचन खर्च में शराब की राशि जोड़ने के लिए भी कोई अनुमति दी जाएगी। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल कि उनके द्वारा छिंदवाड़ा में असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर कोई मिस्टर माधु सिंह भैडिया हैं, उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उसमें लिखा है कलेक्टर्स को कि निर्वाचन व्यय में मॉनिटरिंग हेतु देशी विदेशी मुद्रा की दरें कहाँ से लागू हो जाएगी। भाई निर्वाचन में मुद्रा की कौन अलाउ करेगा, कहाँ अनुमति मिलेगी, कहाँ स्वीकार होगा खर्च में? ये खर्च में स्वीकार नहीं होता, ये तो अनुशासनहीनता है और ऐसे देशी या विदेशी मुद्रा फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और निश्चित से जिन्होंने आदेश जारी किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस आदेश को तत्काल माननीय निर्वाचन आयोग को रोक लगाना चाहिए। निर्वाचन में देशी या विदेशी किसी मुद्रा को, किसी भी तरह की मुद्रा के लिए अनुमति देने का सवाल ही नहीं है और इसमें हम निश्चित से अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम इस पर आगे बात करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी न्यायालय शरण में जाएंगे।